हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन 8 और 9, 10 लेकर आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन 6 और 7 करा दिए थे। आज मैं आपको जो 11.4 के जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं वो आज मैं आपको कराऊँगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज़ इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। जो एक बिल्डिंग का डोम है, गुम्बज कहते हैं उसे, जो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। From inside it whitewashed at the cost of 4989.60 रुपीज़। तो उसे जो गुम्बज है हेमिस्फेयर की शेप का, उसे अंदर से वाइट वॉशिंग कर दी है, उसके अंदर से वाइट वॉशिंग कर दी है, जिसकी कॉस्ट आई है 4989.60 रुपीज़। और कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ 20 पर स्क्वायर मीटर। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपये है तो हमें फाइंड करनी है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो हमें जो डोम है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट है उसका वॉल्यूम ऑफ द एयर, और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए गए हैं, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है वो मैंने लिख लिया है, कॉस्ट दी है और टोटल कॉस्ट दी है। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है सरफेस एरिया ऑफ डोम। देखिए, अगर हमें हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें रेडियस की ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें तो रेडियस दिया ही नहीं गया है, तो हमें जो 2 इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक तो दी गई कॉस्ट जो कि 20 रुपीज़ पर मीटर, और दूसरी गई टोटल कॉस्ट जो कि 4989.60 रुपीज़। इसी से हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए पहले मैं एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई चीज़ 10 रुपये की है, और जो 10 रुपये की है एक चीज़ है, एक लड़के ने उस पर 1000 रुपये खर्च किए हैं, तो हमें निकालना है कि उसने कितनी चीज़ खरीदी है। देखिए, अगर हमें पता करना है कितनी चीज़ खरीदी, तो हम बेसिकली हमें उसका डिवाइड निकालना पड़ेगा। देखिए, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000 रुपये, 10 चीज़ उसने खरीदी, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि उसने 100 चीज़ें खरीदी हैं। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। अब देखिए, कॉस्ट उसमें दिया है पर मीटर, यानी कि अगर वो, जैसे ये डोम है, अब देखिए उसने पूरा कॉस्ट है उसकी वो आई है 4989.60 रुपीज़, और पर मीटर के 20 रुपीज़ ले रहा है। अगर देखिए, अगर 20 रुपये के पर मीटर स्क्वायर ले रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर वो 20 रुपये पर मीटर ले रहा है, अगर हम 20 का 20 का डिवाइड इसमें टोटल कॉस्ट में लगा देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। क्योंकि पर मीटर में अगर वो इतनी कॉस्ट लगी है, जैसे मैंने अभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट पर ये है। लीजिए कि इतने रुपए खर्च किए गए हैं, एक चीज़ 20 रुपये की है, हमें निकालनी है कितनी चीज़ आई, तो इसलिए हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया, जो कि इक्वल हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग जो डिवाइड कर देंगे हम उसके रेट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट तो जो हमको दी 4989.60, और जो रेट है वो दी गई 20 रुपीज़ पर मीटर। अब हम इसका डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। और मैंने बता दिया मैंने डिवाइड क्यों किया, मैंने इसी वाला आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, और यहाँ पर आपको भी कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। देखिए, 22 जो होता है 42 आ जाएगा, यहाँ पे 49 में से 40 गए, 9 बचेंगे, 98 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 24 जब 80 हो जाएगा, 98 थे, अब बचे 98 में से जब 80 कटेंगे तो 18 बचे, और यहाँ पे 189 हो जाएगा। फिर वो 9 बार चला जाएगा 180 बार, और 189 में से 180 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 96 हो गया यहाँ पर। 24 जब 80 हो जाएगा, 80 16 बचेंगे, 160 हो गया, जो कि 8 बार कट जाएगा 20 की टेबल में। तो यहाँ पर आ जाएगा 249.48 मीटर में वैल्यू, मीटर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया निकल कर आ गया है, और आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि सरफेस एरिया था वो मैंने निकाल दिया है। मैं आपको ये फिर समझाता हूँ। देखिए, कॉस्ट दी थी 20 पर मीटर, और टोटल कॉस्ट दी थी, अगर हम इसमें से 20 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो निकल कर आ जाएगा। और इसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर समझा दिया था।
होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब जो डोम के अंदर हवा होगी उसका वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए एयर सब जगह होती है, तो यानी कि वो बेसिकली घुमा फिरा कर आपको उस डोम का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम के लिए हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है, जो कि होता है 2/3 πr³। अब इसमें हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी और हमें मिलानी है। तो हम इस सरफेस एरिया जो हमारा निकल कर आया है हेमिस्फीयर का, उसका फॉर्मूला लगाकर हम रेडियस निकाल लेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूँगा सरफेस एरिया ऑफ डोम। अब देखिए सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, अगर डोम के अंदर वाइट वॉशिंग की गई है यानी कि उसमें उसका बेस इंक्लूड नहीं है। बेस इंक्लूड नहीं है यानी कि ये क्या हो गया, CSA हो गया। और CSA ऑफ डोम यानी कि हेमिस्फीयर का जो होता है वो होता है 2πr²। और यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल गई थी 249.48 इक्वल्स टू 2 × 22.7 × r²। r² यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर ये 249.48 इधर आ जाएगा, और जहाँ पर जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 2 × 22 डिवाइड में चले जाएंगे। अब ये 22 की टेबल में 249.48 को डिवाइड करके देखते हैं क्या ये कटता है या नहीं कटता। चलिए देखते हैं। 22 × 22 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बचे 2, 29 हो जाएगा। 22 × 22 आ जाएगा। अब बचे 7, पॉइंट लगा देंगे, 74 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 22 3 है 66। अब 74 - 66 करेंगे तो हम 8 आ जाएगा, और 22 4 जो होता है 88, तो हमारा ये पूरा कट जाएगा 11.34। अब हम 2 से इसको काट देंगे। अब देखिए 2 × 1 2, 2 5 जा 10। अब बचे 1, पॉइंट लगा देंगे, 13 हो जाएगा। 2 6 जा 12 हो जाता है, 1 गया 14, 5.67। ये आपका कट कर आंसर आ चुका है 5.67। अब मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं। यहाँ पर r² इक्वल्स टू 7 7 जा 49, 4 कैरी हो गई। 7 6 जा 42, 42 + 4 46, 6 4 कैरी हो गई। 7 5 35, 39, 39.69। और ये आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ चुका है। यहाँ पर रूट में, यहाँ पे स्क्वायर में रूट में चली जाएगी वैल्यू 39.69। अब इस रूट में जो वैल्यू है 6.3 मल्टीप्लाई बाय 6.3 करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हमारी जो रेडियस निकल के आ जाएगी वो जाएगी 6.3 मीटर। और यहाँ पर आपका रेडियस निकल के आ चुका है। अब रेडियस निकल के आ चुका है जिससे हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ लिख देते हैं हम वॉल्यूम, जो कि आपको पता ही है वो होता है 2/3 πr³। 2/3 पाई की वैल्यू 22.7 रहेगी। रेडियस हमारे पास आ चुका है 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। अब देखिए 7 63 चला गया 9 बार 0.9, और 3 से 0.9 में चला गया 0.3 बार। अब देखिए 22 2 जो होता है 44। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पहले हम 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 का लेते हैं, जो कि मैंने अभी ऊपर निकाला था। 6.3 का स्क्वायर होता है 39.69, तो यहाँ पे लिख देंगे 39.69। अब हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 0.3। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 का मल्टीप्लाई 39.69 मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आ चुका है 11.907। अब इसका मल्टीप्लाई 44 से कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं आपको अभी यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 11.907 मल्टीप्लाई बाई 44, 7 4 तो हमारा 28 2। तो हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर आ चुका है, जो कि ये 523.908। जो हमारा आंसर आ चुका है वो है 523.908। इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आ चुका है। और आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि डेसिमल के बाद हम एक डिजिट भी लिख सकते हैं। जो बुक में आंसर दिया है वो डेसिमल के बाद एक डिजिट भी दी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 523.9 और मीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। और आपका ये क्वेश्चन 8 का जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। जो इसके फर्स्ट पार्ट में तो हमें सरफेस एरिया निकालना था, और सेकंड पार्ट में हमने उसका रेडियस निकाला, फिर उसका वॉल्यूम निकाल दिया। और आपका जो क्वेश्चन 8 है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 27 सॉलिड आयरन स्पेयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्पेयर विद सरफेस एरिया s डैश फाइंड द। तो हमारा क्वेश्चन 9 है वो कह रहा है कि 27 स्पेयर्स हैं आयरन के जो सॉलिड हैं, और उनका रेडियस है r और सरफेस एरिया s।
और उनको जो पिघला कर उसे इस नया स्फीयर बनाया गया जिसका जो सरफेस एरिया निकल कर आया है वो है एस डैश। तो हमें फाइंड करना है रेडियस आर डैश, जो नया स्फीयर निकल कर आएगा, जो 27 स्फीयर को पिघला कर जो नया शेप निकलेगा, और उसका रेडियस फाइंड करना है और उसका जो रेशियो फाइंड करना है, पहले एस डैश का रेडियस और फिर सरफेस एरिया, यानी कि पहले एक स्फीयर का रेडियस फिर 27 स्फीयर का रेडियस। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूरा समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका आ गया एक स्क्वायर का वॉल्यूम। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर। मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर क्या हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 3 से 27 चला जाएगा 9 बार, और 9 4 होता है हमारा 36 पाई आर क्यूब। देखिए जो हमारा वॉल्यूम था 27 स्फीयर का, जो वॉल्यूम निकल के आया वो है 36 पाई आर क्यूब, और जो वॉल्यूम था एक स्फीयर का वो निकल गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, रेडियस और पाई, ये दोनों कॉमन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को इक्वल वैल्यू में रख देंगे तो हमारे पास रेडियस निकल के आ जाएगा। और जो हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है आर डैश पूछा गया नए स्फीयर का, वो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंपेयर करूँगा मैं इन दोनों की वॉल्यूम को, कंपेयर द वॉल्यूम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले 36 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर एक सिंपल बात कर लिख देते हैं, लेट आर इक्वल्स टू आर डैश। आर रेडियस है उसे हम आर डैश के इक्वल मान लेते हैं। यहाँ पर 36 पाई आर क्यूब आ जाएगा, और जो इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब। इसको हम आर डैश मान लेते हैं, जो अपना एक स्फीयर का वॉल्यूम तो उसे हम आर डैश मान लेते हैं, और जो 27 स्फीयर का जो वॉल्यूम निकल गया था उसे हम 36 पाई आर क्यूब मान लेते हैं। आप कंपेयर कर लेते हैं इनकी वैल्यू को। अब देखिए 36 है, 36 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, अभी उल्टी हो जाएंगी 3/4 पाई इक्वल्स टू आर डैश क्यूब, क्योंकि हमें आर डैश क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये 4 से 36 9 बार, 9 3 जा 27 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर डैश का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 27 पाई आर क्यूब है, अब 27 आपको पता है 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ लिख देंगे 3r। एक सेकंड, ये पाई से और पाई कट जाएगा तो यहाँ पे पाई रहेगा ही। अब ये 3r हो जाएगा, इसका होल क्यूब आर डैश का होल क्यूब। अब देखिए क्यूब दोनों में सेम है, तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। जब आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जब आपने पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जब अगर पावर सेम होती है तो बेस इक्वल हो जाता है। यहाँ पर जो आर डैश है वो 3r के बराबर, जो हमारी आर डैश की वैल्यू वो आ चुकी है 3r। हमारा पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए जो आर डैश है, यानी कि जब हम नया स्फीयर बनाएंगे उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम के बाद उसका रेडियस निकलेगा, तो वो जो नॉर्मल स्फीयर है उसके 3 गुना ज़्यादा होगा, इसलिए निकल गया है आर डैश इक्वल्स टू 3r। यानी कि जो एक स्फीयर निकलेगा, देखिए 27 छोटे छोटे स्फीयर हैं, उनको मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बना दिया। अब जो छोटे छोटे स्फीयर हैं उनका रेडियस और जो बड़ा निकला है उसका रेडियस, जो बड़े का रेडियस निकला है वो है आर डैश, और छोटे छोटे हैं स्फीयर उनका है सिर्फ आर। अब उनको रेडियस पता किया हमने, तो हमारी वैल्यू निकल के आई है आर डैश इक्वल्स टू 3r। जो बड़ा वाला स्फीयर है वो छोटे वाले स्फीयर के 3 गुना ज़्यादा रेडियस का होगा। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो जो वैल्यू निकालनी थी फाइंड आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, वो हमने निकाल ली है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड सरफेस डैश एरिया। अब देखिए सबको पता होगा कि जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया होता है, यहाँ लिख दूँ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि होता है 4 पाई r स्क्वायर। ओके,
अब पूछा है एफ डैश का, इसका भी सरफेस एरिया वही होगा, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्पेयर, वो भी पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर होगा। रेशियो पूछा गया है, यहाँ लिख देते हैं रेशियो, वो हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर अपॉन में हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्पेयर। और ये सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है, और जो नया स्पेयर निकल गया है उसका भी है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो फिर बाद में। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, हमारे पास बचा अब आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन जो कैपिटल आर है, जो नया स्पेयर निकल गया उसका रेडियस आर डैश है ना, वो 3 गुना जाता है। तो हमारा जो आर डैश का है वो हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए आर स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर होता है 9r स्क्वायर, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर चला गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ हो गया 9। तो हमारा जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 1:9, रेशियो इक्वल्स टू। और आपका जो क्वेश्चन 9 है उसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सरफेस एरिया जो स्क्वायर होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों का 4 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन इसका जो पहला जो सरफेस एरिया था उसका आर स्क्वायर था, और जो नया स्पेयर हमारा निकल के आया था जब हमने 27 को मेल्ट करके बड़ा स्पेयर बनाया, उसका जो रेडियस निकल गया वो 3 गुना ज़्यादा था, छोटे वाले स्पेयर से 3 गुना ज़्यादा रेडियस था। यहाँ पे लगा दे 3r, अब 1/9 हो गया, 1:9। और आपका ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज़ द फॉर्म ऑफ अ स्पेयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज़ नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। एक कैप्सूल है, मेडिसिन का एक कैप्सूल है जो पेयर की शेप में है, जिसका डायमीटर 3.5 mm है। हमें फाइंड करना है कि उसमें कितनी कैप्सूल में कितनी मेडिसिन भरी जा सकती है, कितनी दवाई उसमें भरी जा सकती है। अब देखिए, अब इसमें वो बात कर रहा है कैपेसिटी की। अब कैपेसिटी का सिंपल मतलब होता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए इससे रिलेटेड और मैंने बताया भी है, जब भी कैपेसिटी आ जाए या उसमें होल्ड करने की बात आ जाए तो हमें बिना सोच समझे वॉल्यूम लगाना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, स्पेयर है तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लगा देंगे यहाँ पर। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए हमें डायमीटर दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस हो जाएगा 3.5 अपॉन में 2, और यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, जो कि हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22.7, और रेडियस हमारे पास 3.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन 2, 2 से 2 और इस 2 से ये 2, इस 2 से 22 11, 7 से 3.5 0.5 बार, और बचा हमारे पास 3, ऊपर बचा हमारे पास 11 पॉइंट, इसे मल्टीप्लाई से कर लेते हैं, 5 जो हो जाएगा 25, 2 5 3 15 6 17, 1.75 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम 1.75 का मल्टीप्लाई 3.5 में मैं करके दिखा देता हूँ, 5/25। तो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आ चुका है, जो कि है 6.125 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ पर हम 11 कैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 11 5 55, 5 कैरी होगी, 11 2 22, 22 प्लस 5 हो जाएगा 27, 2 कैरी हो जाएगी, 11 1 11, 11 12 13, 3 1 कैरी, 11 66 67। अब 3 पे 67.375 डिवाइडेड बाई 3, इसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 2 6 2 6 1 बचेगा, पॉइंट लगा देते हैं, 13 हो जाएगा, 4 1 17, 5 15 25 बचेगा, अब 25 है तो 8 24। तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है 22.458 मिलीमीटर में तो मिलीमीटर क्यूब। अब देखिए जो बुक में आंसर दिया है वो राउंड ऑफ करके दिया है, 5 उधर 6 है तो
यहाँ पर हम राउंड ऑफ करके लिख देते 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ये दोनों आपके आंसर सही हैं और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको एक्सरसाइज 11.4 के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।